गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने मिड पॉइंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में पढ़ा था और एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 3 डिस्कस किए थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB इज पैरेलल टू DC एंड BD इज द डायगोनल एंड E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD। तो आपको ABCD एक ट्रेपेजियम गिवन है जिसमें AB पैरेलल है CD के, BD डायगोनल गिवन है और E मिड पॉइंट गिवन है आपको AD का। A line is drawn through E parallel to AB intersecting BC at F। एक लाइन बनाई गई है E से जो पैरेलल है AB की और इंटरसेक्ट कर रही है BC को, इंटरसेक्ट कर रही है BC को एट F। तो आपको शो करना है कि F मिड पॉइंट है BC का, मतलब FC इज इक्वल टू BF। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे ABCD इज अ ट्रेपेजियम, AB इज पैरेलल टू DC, E is midpoint of AD और आपको गिवन है कि EF पैरेलल है AB की। टू प्रूफ करना है हमें F मिड पॉइंट है BC का, तो लिखेंगे F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो जो ये लाइन EF BD पे जो इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट G पर, उसको हम लेट कर लेते हैं। पॉइंट का नेम लेट डायगोनल BD intersect line EF at point G। आगे करते हैं। अब हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADB। ADB ट्राइंगल आप कंसिडर करेंगे तो उसमें देखेंगे आप E आपको मिड पॉइंट गिवन है एक साइड का और ये EF पैरेलल है AB की, मतलब EG भी पैरेलल होगी AB की। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G मिड पॉइंट आ जाएगा आपका BD का। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल DAB E is midpoint of AD and EF and EG is parallel to AB because since EF is parallel to AB। ये पूरी लाइन पैरेलल है, EG इसका पार्ट है तो ये भी पैरेलल होगी AB के। तो लिखेंगे therefore G is midpoint of BD by converse of midpoint theorem। अब हम कंसिडर करेंगे ट्राइंगल BDC को। इन ट्राइंगल BCD G मिड पॉइंट है, अभी हमने प्रूफ किया है BD का, और जो FG है वो पैरेलल हो जाएगी CD की एंड FG इज पैरेलल टू CD। रीजन लिखेंगे इसका, EF पैरेलल है AB के और AB पैरेलल है DC के। तो EF पैरेलल होगी DC के और FG EF का ही पार्ट है तो FG भी पैरेलल होगी DC के। तो हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा F जो है वो मिड पॉइंट आ जाएगा BC का। तो लिखेंगे इसमें therefore F इज मिड पॉइंट ऑफ BC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। क्वेश्चन में यही सॉल्व करने के लिए दिया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, in a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively. Show that the line segment AF and EC intersect the diagonal BD। तो आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, E और F आपको मिड पॉइंट्स गिवन है AC और CD साइड के। आपको शो करना है जो ये लाइन सेगमेंट्स है AF और EC ये ट्राइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल BD को, मतलब उसको डायगोनल BD को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन ABCD is a parallelogram, E and F are midpoints of side AB and CD respectively। प्रूफ करना है हमें कि AF and EC trisect the diagonal BD। तो सबसे पहले तो हम AECF को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। Since E and F are midpoints of sides AB and CD respectively, तो जो ये AE होगा वो हो जाएगा हाफ ऑफ AB और जो हमारा ये CF है ये हो जाएगा हमारा हाफ ऑफ CD। Therefore AE is equal to half of AB
एंड सी एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब लिखेंगे कि ए बी सी डी ऑलरेडी पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ए बी बट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी। पैरेलल भी होगी और इक्वल भी होगी। अब फर्स्ट इक्वेशन से आप देखिए ए ई हाफ ऑफ ए सी के बराबर है और सी एफ हाफ ऑफ ए डी के बराबर है। अब ए बी और सी डी इक्वल आ गई तो हाफ ऑफ ए बी और हाफ ऑफ सी डी भी इक्वल आ जाएगा। देखेंगे दैट इम्प्लाइज हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, दैट इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू सी एफ फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये हमारे आ गई फ्रॉम इक्वेशन 1 से कि ए ई और सी एफ हमारे इक्वल आ गए और ए बी पैरेलल है सी डी के, तो जो ये ए ई है वो भी पैरेलल हो जाएगा सी एफ के। देयरफॉर ए ई इज पैरेलल टू सी एफ सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ये कितना आ गया आपका। अब एक अपोजिट साइड्स, एक हमारे पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी आ गई और पैरेलल भी आ गई, तो हमारा ए ई सी एफ क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। सिंस ए ई इज इक्वल टू सी एफ एंड ए ई इज पैरेलल टू सी एफ, देयरफॉर ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम। अभी हमारा पैरेललोग्राम प्रूफ हो गया तो इसकी जो साइड्स एफ ए और ई सी है वो भी पैरेलल होगी। दैट इम्प्लाइज एफ ए इज पैरेलल टू सी ई, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल। अब आपकी पूरी लाइन ए एफ पैरेलल आ गई आपकी सी ई के, तो ये एफ पी पैरेलल होगा सी क्यू के और आपको गिवन है एफ मिड पॉइंट सी डी का, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आपका डी पी आ जाएगा इक्वल पी क्यू के। सिमिलरली हम ए बी पी ट्राइंगल में भी ऐसे ही देखेंगे, हमारा क्यू ई पैरेलल है ए बी ए पी के और ये हमारा मिड पॉइंट है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी आ जाएगा। ये तीनों पार्ट्स जो हैं आपके डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी, ये सारे इक्वल आ जाएंगे। तो इसको सॉल्व करते हैं हम, लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी पी ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए पी that and EQ is parallel to AP, that implies Q is midpoint of BP, that implies PQ is equal to BQ। इसको इक्वेशन 3 बनाएंगे। अब कंसिडर करेंगे इन ट्राइंगल DCQ F is midpoint of CD and FP is parallel to CQ, therefore P is midpoint of DQ, that implies DP is equal to PQ। ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन 4। अब थर्ड और फोर्थ से आप देखेंगे कि ये तीनों पार्ट्स इक्वल आ जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ। इसको आप बनाएंगे इक्वेशन 5। अब जो आपका पूरा डायगोनल BD है वो इन तीनों पार्ट्स का ही सम है, तो लिखेंगे BD इज इक्वल टू BQ प्लस PQ प्लस DP। ये तीनों इक्वल हैं तो हम पी क्यू और डी पी की जगह बी क्यू लिख लेते हैं, क्या जाएगा 3 टाइम्स ऑफ बी क्यू। दैट इम्प्लाइज बी डी इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ बी क्यू। 3 इधर नीचे चला जाएगा। इसको आप इक्वेशन 6 बना दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6। अब देखिए आपका जो बी क्यू है वो आ गया 1/3 ऑफ बी डी, तो आपका डी पी भी इसके बराबर है तो वो भी आ जाएगा 1/3 ऑफ बी डी और पी क्यू भी आ जाएगा 1/3 ऑफ बी डी। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 वी गेट डी पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू इज इक्वल टू 1/3 ऑफ बी डी। आपका 1/3 ऑफ बी डी आ गया, ये तीनों पार्ट्स इक्वल। इस बार लिख देंगे कि पॉइंट्स पी एंड क्यू ट्राइसेक्ट बी डी। So the line segments AF and CE trisect BD, यही हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। आपको गिवन है क्वाड्रिलेटरल ABCD, आपको बोला जो उसके मिड पॉइंट्स लाइन सेगमेंट्स के मिड पॉइंट को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो बाइसेक्ट कर रही है।
मतलब ई एफ जी एच आपको मिड पॉइंट्स गिवन है और जो लाइन को ज्वाइन कर रही है अपोजिट को ई जी एंड एफ एच आपको बताना है कि ये बाइसेक्ट कर रही है। तो हम इसमें सबसे पहले प्रूव करेंगे ई एफ जी एच पैरेललोग्राम है, उससे हमारा आ जाएगा कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये ई जी और एफ एच ये हमारे उसके डायगोनल्स हो जाएंगे पैरेललोग्राम ई एफ जी एच के, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें इसमें प्रूफ यही करना है कि ई एफ जी एच एक पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं। गिवन लिखेंगे सबसे पहले ABCD is a quadrilateral. EF, G and H are midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. प्रूफ करना है हमें इसमें EG and FH bisect each other। इसमें हम कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, AC को हम ज्वाइन करेंगे, ये भी आपको डॉटेड लाइन से शो करना है। EF, FG, GH एंड HE को, इन सबको आपको कंस्ट्रक्शन में दिखाना है क्योंकि क्वेश्चन में तो सिर्फ ABCD और EF GH मिड पॉइंट्स और ये EG और FH यही आपको गिवन है कि यही सिर्फ ज्वाइन है। तो बाकी जो भी आप चीज़ क्वेश्चन में यूज़ करेंगे वो आपको कंस्ट्रक्शन में शो करना होगा। ये इसमें ज्वाइन AC, EF, FG, GH एंड HE। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ABC ट्रायंगल को कंसिडर करेंगे। E और F मिड पॉइंट्स हैं तो EF पैरेलल हो जाएगा AC के और EF हो जाएगा हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। इन ट्रायंगल ABC, E and F आर midpoints of AB and BC respectively. Therefore, EF is parallel to AC and EF is also half of AC. Equation 1 बनाएंगे, रीजन लिखेंगे by midpoint theorem। रीजन लिखना बहुत ज़रूरी है आप जिस भी थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। अब आप ट्रायंगल ADC कंसिडर करेंगे, इसमें H और G मिड पॉइंट्स हो जाएंगे तो HG पैरेलल हो जाएगी AC की और HG हो जाएगी हाफ ऑफ AC। सिमिलरली इन ट्रायंगल ADC, G and H are मिड पॉइंट्स of CD and AD respectively. Therefore, HG is parallel to AC and HG is half of AC। इक्वेशन 2 बनाएंगे, रीजन लिखेंगे बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अब इक्वेशन 1 और 2 से आपको पास आ जाएगा कि EF पैरेलल हो जाएगी HG के, क्योंकि दोनों AC को पैरेलल है तो कॉमन साइड को पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल होगी। और EF हाफ ऑफ AC के इक्वल है, HG भी हाफ ऑफ AC के इक्वल है तो EF इक्वल्स टू HG। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट EF is parallel to HG and EF is equal to HG। अब वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो गई, पैरेलल भी हो गई, तो EF GH हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो लिखेंगे सिंस डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, therefore the line segments, जो लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे EG और FH ये इसके डायगोनल्स हैं पैरेललोग्राम EF GH के होंगे। therefore the line segment that is diagonals, ब्रैकेट पे लिख देंगे EG and FH of parallelogram EF GH bisect each other। यही हमें प्रूफ करना था कि जो EG और FH है वो बाइसेक्ट करे। हमारा ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ABCD इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C। ABC आपको ट्राइंगल गिवन है, राइट एंगल गिवन है आपको C पे। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB and parallel to BC intersect AC at D. You have to show that D is the midpoint of AC, MD is perpendicular to AC and CM is equal to ME is equal to half of AB। तो आपको एक राइट ट्रायंगल गिवन है, राइट एंगल C पर एक M मिड पॉइंट गिवन है और M से एक लाइन ड्रॉ की गई है जो BC के
पैरेलल है, आपको प्रूफ करना है डी मिड पॉइंट है। तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले गिवन लिखेंगे ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, M इज मिड पॉइंट ऑफ AB और आपको गिवन है कि MD इज पैरेलल टू BC। जो भी प्रूफ करना है वो सब लिखेंगे। D इज मिड पॉइंट ऑफ AC। सेकेंड लिखेंगे MD इज परपेंडिकुलर टू AC। थर्ड है CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। प्रूफ शुरू करेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ABC कंसिडर करेंगे। M मिड पॉइंट है, MD पैरेलल है BC के, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम AD इज इक्वल टू CD आ जाएगा, दैट इज D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC M इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड MD इज पैरेलल टू BC। गिवन लिख देंगे ये, देयरफॉर AD इज इक्वल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देयरफॉर D is मिड पॉइंट ऑफ AC। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया हमारा। सेकेंड पार्ट प्रूफ करेंगे। आपको प्रूफ करना है कि MD इज परपेंडिकुलर टू AC, मतलब 90 डिग्री एंगल है, ये आपको प्रूफ करना है। L आपको पैरेलल गिवन है BC के, तो लिखेंगे L इज पैरेलल टू BC गिवन एंड AC इज ट्रांसवर्सल। अब देखेंगे तो एंगल 1 जो है, इस एंगल को हमने नाम दिया एंगल 1 और इसको नाम दिया एंगल 2। ये पैरेलल है L लाइन BC के और हमारी ये AC ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 1 और एंगल C इक्वल हो जाएगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। C हमें 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन है, तो N भी हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। तो लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट इम्प्लाइज एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल 90 बिकॉज C इज गिवन 90। तो लिख देंगे उसके बाद दस MD इज परपेंडिकुलर टू BC। ये 90 आ गया, ये भी 90 हो गया, परपेंडिकुलर हो गया MD BC के। थर्ड पार्ट प्रूफ करेंगे CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो इसमें हम सबसे पहले ट्राइंगल AMD दिस ट्राइंगल एंड CMD दिस ट्राइंगल दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD। आपको AD और CD ऑलरेडी हम ऊपर प्रूफ कर चुके हैं। MD हमारी कॉमन हो जाएगी और एंगल 1 और एंगल 2 90 है, तो हमारे ये SAS क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो लिखेंगे इसको AD इज इक्वल टू DC प्रूव्ड अबव इन फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, MD इज इक्वल टू MD common, therefore triangle AMD is congruent to triangle CMD by SAS। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो जो AM है वो इक्वल आ जाएगा CM के बाय CPCT। तो लिखेंगे AM इज इक्वल टू CM बाय CPCT। इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। ऑलरेडी आपको गिवन है कि M मिड पॉइंट है AB का, गिवन दैट M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो जो AM है वो आपका हो जाएगा हाफ ऑफ AB के बराबर। इसको इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AM CM के बराबर और AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, तो ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। AM इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। यही आपको पार्ट 3 में प्रूफ करना था। ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन हो गया। तीनों पार्ट प्रूफ हो गए। ये पूरी एक्सरसाइज आपको नोटबुक में सॉल्व करनी है।